ओके, वेब फ्लो इज नो कोड वेब डिजाइन टूल इन्वेंटेड फॉर विजुअल वेब डिजाइन। हम इसको, ये नो कोड का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है कि हम लोग इसको में खुद कोड नहीं लिखते, लाइक HTML CSS, मतलब वो उस चीज में ना हमें खुद कोड लिखना पड़ता है। इसमें हम लोग कोड नहीं लिखते, हमें विजुअली सारा काम करना पड़ता है। मतलब हम लोग बटन्स खुद वहाँ पे अटैच करते हैं, इनपुट खुद जाके अटैच करते हैं, ठीक है, नेव बार या जो भी हमें वहाँ पे चाहिए होती हैं, तो वो हम लोग खुद एलिमेंट्स ऐड करते हैं। अब क्या है, इट कैन बी यूज फॉर डिजाइनिंग। ये टूल डिजाइन, क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, ठीक है, मतलब हमें अगर फ़ोन पे उसको व्यू करना है या आईफोन पे व्यू करना है या लैपटॉप या कंप्यूटर पे व्यू करना है तो हम लोग को कर सकते हैं। देन लैंडिंग पेजेस, लैंडिंग पेजेस का मतलब है कि जो मार्केटिंग के लिए कंपेन्स चलाते हैं मार्केटर्स, प्रोडक्ट्स वगैरह की, ये वो वाले पेज है, वेब पेजेस की बात हो रही है। देन ई कॉमर्स साइट्स, ब्लॉग्स एंड मोर्स, ठीक है। यू डोंट नीड द कोडिंग नॉलेज, इसके लिए हमें कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें कोडिंग का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम लोग क्या और क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। बट यू नीड टू नो व्हाट एंड व्हाई बिहाइंड द थिंग्स यू डू, के मतलब जो हम लोग चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं वो उनके पीछे चल के आ रहा है, वो किस लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर दो। हाँ, देन जब भी हम लोग वेब फ्लो टूल खोलते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन टूल है, जब भी हम लोग वेब फ्लो टूल गूगल से इसको करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो सबसे पहले इसका लेआउट ऐसा होगा, ठीक है। देन इस पे हम लोग गेट स्टार्टेड पे जाएंगे या लॉग इन पे, जिस पे भी हमने जाना है उस पे जाएंगे। उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि आपने गूगल अकाउंट से इसको साइन अप करना है या अलग से आपने मेल बना के और मतलब मेल डाल के इस तरह साइन अप करना है, तो ये साइन इन का देन आ जाता है हमारे पास ये विंडो, ठीक है। हिजरा आप ना स्क्रीन स्टॉप कर दो, इसके आगे मैं ये शेयर कर देती हूँ। जी, तो मैं बता देती हूँ, ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है। ये अब टेम्पलेट है, ये $79 का है, ये $129 का है, 79। कुछ हमारे पास न्यू टेम्पलेट्स यहाँ बने बनाए हम लोग बाय कर सकते हैं, और कुछ हमारे पास फ्री टेम्पलेट्स भी हैं, मतलब बने बनाए हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, हम अपनी मर्जी की उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये ई कॉमर्स टेम्पलेट्स हैं, ये एजेंसी के कुछ टेम्पलेट्स हैं, रेस्टोरेंट टेम्पलेट्स, ठीक है। लैंडिंग पेजेस जैसे मैंने आपको बताया था, ये वो वाले। और यूके किट कैट, ये पॉपुलर, मतलब यहाँ से आप लोग खोल भी सकते हैं। फोटोग्राफी के चाहिए, डिज़ाइनर के चाहिए, स्टार्टअप बिजनेस, ये बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्लैंक पे जाएंगे, फ्री, ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो वो प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा कि आपका प्रोजेक्ट किस नाम से क्रिएट करना है, तो कोई भी आप नाम रख दो, ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट। देन वो ये वाली आपके पास विंडो आ जाती है, एंड ये आपके पास ये टूल ओपन हो जाता है, ठीक है। वो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि कौन कौन से हम प्रोटोटाइप्स ऑलरेडी हमें गिवन होते हैं, ये चीज़ें। अब हम जब इसके लेआउट पे आते हैं, सबसे पहले ये डेस्कटॉप के लिए आपका है, ठीक है, व्यू। ये टैबलेट के लिए आपका व्यू है, ये फ़ोन के लिए, ठीक है, मोबाइल वगैरह के लिए। और ये मोबाइल पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप, ठीक है। तो मैं अभी डेस्कटॉप पे काम कर रही हूँ, तो मैं डेस्कटॉप का ही आपको खोल के इसी पे काम सिखा देती हूँ। यहाँ पे आपकी कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स आ जाती हैं, यहाँ से आप लोग प्रोडक्ट जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कोड, अपना कोड एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब ये जो आपने डिज़ाइन किया है इसका आप कोड भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ऐड करने के लिए कि आपने कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, सेक्शन डालना है, कंटेनर डालनी है, ग्रिड्स डालनी है, कॉलम डाल। देन आ जाता है डिव ब्लॉक, डिव्स डालनी है, तो ये सारी चीज़ें वो हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक्स, ठीक है। ये फॉर्म ब्लॉक है, आपने फॉर्म बनाना है कोई, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास गिवन चीज़ है, बस हमने उठा के यहाँ पे ड्रैग करनी है तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ना एक नेव बार क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है, ये आ गई, मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ। अब यहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ब्रांड का नाम, ब्रांड है, ठीक है, मतलब लोगो अगर कोई हमने लगाना है तो यहाँ से हम लोग अपलोड्स में जाएंगे, यहाँ से आप लोग कोई भी अपलोड है, ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर या कोई भी लोगो उठा के यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखा देती हूँ। डेस्कटॉप पे शायद पड़ा हो, ये LPF का लोगो पड़ा है मेरे पास। यहाँ से फर्स्ट
तो यहाँ पीएफ है, ठीक है। ये इसको उठा के मैं इमेज सेटिंग आ गई है, ये उसको मैं उठा के यहाँ पे ब्रांड पे लगा देती हूँ, तो ये मेरे पास लोगो लग गया है। यहाँ पे होम है, अबाउट है, ठीक है। अगर मैं इस स्नैप बार के पीछे से, ये बॉडी है, तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं सेटिंग्स में, ठीक है। ये कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे कि मतलब इसका आपने फ़ॉन्ट क्या रखना है, एरियल रखना है या ये डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे ही मैं नीचे नीचे जा रही हूँ होम, अबाउट और कंटेंट की, ये हमारे पास साइज चेंज हो रहे हैं या फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल है, बोल्ड है, ठीक है, टेक्स्ट। और इसका साइज कितना होना चाहिए, यहाँ 14 है, तो मैं यहाँ पे 20 कर देती हूँ, ठीक है। ये 20 हो गया। और ज़्यादा करूँगी तो और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हाइट, मतलब ये जो नेव बार है इसकी हाइट 20 लिखी हुई है, तो मैं यहाँ 25 कर देती हूँ, ठीक है। मतलब ये यहाँ से इनका जो है, देन कलर, ये मतलब जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या हो, ठीक है। तो ये नेव बार है, यहाँ से मैं इसको क्लिक करती हूँ, यहाँ से मैं इसको, ठीक है। ये 1 मिनट, ब्लैक करके अब दोबारा से मैं इसको रेड करती हूँ। ये देखिए, तो इसकी हमारे पास जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। अलाइनमेंट, अब अलाइनमेंट ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, राइट है और ये जस्टिफाइड। इसी तरह अगर आपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज करना है तो उसके लिए यूज होगा, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू करना है या अंडरलाइन करना है या ओवरलाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद बैकग्राउंड की चीज़ आ जाती है कि अगर हमने यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर कुछ देना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देती हूँ रेड, अगर मैं कलर दे दूँ तो ये देखें रेड हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्लू दे दूँ, यहाँ से हम लोग खुद कलर कोड्स भी लिख सकते हैं और कलर्स भी उठा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए है। एंटी वाइट कर देती हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाते हैं बॉर्डर्स के, बॉर्डर्स देने हैं ऊपर नीचे, ये स्टाइल, ये विड्थ, ये आप लोग खुद इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। देन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ से पैडिंग और मार्जिन कैसे देना है। मतलब ये जो नेव बार है या ये जो लोगो है, ठीक है, इस लोगो को मैं क्लिक करती हूँ और मैं इसकी पैडिंग यहाँ से क्या करती हूँ, पैडिंग नीचे, ठीक है। ये देखिए कितनी पैडिंग मैंने दे दी है इसकी। अगर मैं यहाँ से भी दे दूँ कि मतलब बॉटम से भी इसकी पैडिंग दे दूँ, तो ये देखिए बॉटम से भी मैंने इसकी पैडिंग दे दी। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड से भी ये दे दूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगी। और ये देखें, ठीक है, ये पैडिंग की बात हो गई। और ये मार्जिन भी हम लोग इसका इंक्रीज कर सकते हैं कि मार्जिन क्या होगा, ठीक है। तो ये मार्जिन और ये पैडिंग, ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे वो हैं इसकी, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसका मतलब खुद यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको मैं 0 कर देती हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ा सा ना टेक्स्ट बॉक्सेस के बारे में और इनपुट के बारे में वो बता देती हूँ, ताकि वो भी आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब ये मेरे पास ये तो बॉडी आ गई। अब मैं यहाँ से करती हूँ न्यू, और यहाँ पे मैं जाके मैं चाहती हूँ कि कोई मैं साइन इन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दूँ। मैं यहाँ से फॉर्म ब्लॉक उठा के पूरा यहाँ डाल दूँगी, तो ये मेरे पास फॉर्म ब्लॉक आ गया है, ठीक है। इसकी मैं पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा दे दूँगी कि मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा नीचे आ जाए और थोड़ा सा ना इस साइड पे भी आ जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी, या आपने खुद कर्सर को मूव करना है तो ये आपकी इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। तो ये आपका आ गया, ठीक है। इसका अगर आपने बैकग्राउंड कलर देना है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए रेड हो गया, ठीक है। अगर मैंने रेड देना है या जो भी, अगर मैं वही कलर दे देती हूँ, वो थोड़ा सा लाइट कलर है तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास नेम है, ये फील्ड है, और ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है। इसी तरह ये एक बटन है, इस बटन का हम लोग इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे साइन अप लिख देती हूँ। ऑलरेडी क्रिएटेड चीज़ें हमने जस्ट उसमें जाके चेंजेस करनी है, ठीक है। ये साइन अप आ गया। इसी तरह यहाँ पे नेम है, इसी तरह ये टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे भी हम लोग इसकी सेटिंग्स पे भी जा सकते हैं। इसका अगर आपने कोई प्लेस होल्डर देना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटर योर नेम,
कि मतलब जो यूज़र है उसको पता चल जाए कि ठीक है ये टेक्स्ट फील्ड नेम के लिए है, तो मैं यहाँ पे इंटर योर, और आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप भी डाल सकते हैं कि अगर आपने ईमेल देनी है तो आप ईमेल के लिए दो, वरना पासवर्ड, फ़ोन नंबर एंड नंबर, देन आप वरना प्लेन दे दो कि प्लेन। और आप इसको रिक्वायर्ड भी कर सकते हो कि मतलब जब तक यूज़र यहाँ पे अपना डाटा इंटर नहीं करता तो आप उसको आगे नहीं जाने दो, या मतलब वो रिक्वायर्ड हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको चेक करके रिक्वायर्ड भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास सेटिंग हो गई है। इसी तरह यहाँ से अगर आपने और न्यू चीज़ें मतलब न्यू एक ऐड करना है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे आप एक लेबल उठाओगे। ठीक है, मैं यहाँ से आपको एक बता देती हूँ उठा के। यहाँ से आपने एक लेबल उठाया, ठीक है, ये लेबल है, तो यहाँ पे जैसे वो नेम का था, इधर मैं लिख देती हूँ ये लेबल हो गया आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक है, देन मैंने इंटर किया, और अब यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट बॉक्स खुद ही मतलब वो यहाँ पे इनपुट बॉक्स खुद ही उठा के ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए उसके नीचे इनपुट बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे अब फील्ड नेम्स की फील्ड है, प्लेस होल्डर में इसको लिख देती हूँ इंटर योर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नेम, अपना यूनिवर्सिटी नेम इंटर कर दें। इसको मैं रिक्वायर्ड कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे मैंने एक और मतलब वो कर दिया है इसको कि थोड़ा सा इसको, ठीक है, देन ये जो ये है यूनिवर्सिटी नेम, इसके हम लोग यहाँ पे इसकी सेटिंग्स भी आ जाती हैं। ठीक है, जैसे बॉर्डर्स वगैरह, अगर इसका आपने अलग से साइज इंक्रीज डिक्रीज करना हो, हाइट करनी हो, कलर देना हो, टेक्स्ट साइज, इसी तरह अगर मैं इस इनपुट टेबल को मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे ना ऑप्शंस वाला कुछ रख लूँ कि हमारे ऑप्शंस आ जाए, वो यूनिवर्सिटी हमारी ऑलरेडी लिखी हो 3-4 तो वो खुद वहाँ से सिलेक्ट कर ले। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से सिलेक्ट की, यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, ये आ गया सिलेक्ट का एलिमेंट। ठीक है, अब सिलेक्ट वन, यहाँ से अब मैं इसको क्लिक करूंगी तो यहाँ पे फील्ड में मैं लिखती हूँ, एक मिनट, यहाँ से हम लोग जाएंगे और ये यहाँ पे इसकी सेटिंग्स ये रही। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या करोगे, चॉइसेस, वो आपको चॉइसेस पूछ रहा है क्योंकि हमने सेलेक्ट की फील्ड उठाई है ना, तो फर्स्ट चॉइस हम लोग इसके एंटर कर देते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसकी आप किस यूनिवर्सिटी में, एयर यूनिवर्सिटी, मतलब मैं फर्स्ट चॉइस ना एयर यूनिवर्सिटी इंटर कर देती हूँ, ये वैल्यू फर्स्ट है, सेव। इसी तरह सेकंड चॉइस मैं यहाँ पे नंबर कर देती हूँ, ठीक है, ये सेकंड हो गई है। इसी तरह थर्ड यहाँ पे मैं एरिड कर देती हूँ, एरिड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ से जब भी यूज़र यहाँ पे सिलेक्ट पे जाएगा, ठीक है, तो उसके पास वो 3 चॉइसेस होंगी, फर्स्ट कौन सी, एयर यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर एंड एरिड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग प्रीव्यूज को करके देख लो, तो ये देखो प्रीव्यू जब हमने किया कि इसका व्यू कैसा आ रहा है यूजर को जो कर रहा है, तो यहाँ से जब भी उसने सिलेक्ट वन पे किया उसके पास वो तीनों चॉइसेस आ रही हैं, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे चॉइसेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बैक करती हूँ, है यहाँ पे बैक पे चल जाती हूँ, तो यहाँ से हम लोग अपना वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से आपको सबसे पहले एलिमेंट्स का बताया, यहाँ पे लेआउट्स भी हमारे पास हैं कि आप स्टिकी न्यू करना चाहते हैं, कार्ड सेक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे ये आपको देखें साइड पे गाइड भी कर रहा है। इसी तरह कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं, इसी तरह आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई फील्ड्स आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपने जस्ट वहाँ जाके चेंजेस करनी है। और यहाँ पे मेन कंटेंट, ये मतलब लेआउट्स हैं डिफरेंट कि आपको कौन सा चाहिए। देन यहाँ पे ये सिंबल्स हैं, अगर आपने कोई भी सिंबल्स यहाँ पे क्रिएट करने आप कर सकते हो। देन यहाँ पे नेविगेटर्स है, ये बता रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास नेव बार थी, बॉडी के अंदर नेव बार थी, उसके अंदर एक कंटेनर है, ब्रांड है, ब्रांड के अंदर इमेज लगी हुई है, ये नेव मेन्यूज हैं 3, उसके अंदर फॉर्म ब्लॉक बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर फील्ड लेबल है, देन सिलेक्ट फील्ड है, मतलब ये हायरार्की बता रहा है कि आपने किया क्या है इस पूरे वेब पेज के अंदर। देन ये हमारे पास पेजेस है कि मैंने अभी तक एक ही पेज यहाँ पे किया, तो यहाँ पे हम लोग न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये मेरा होम पेज बन गया है, मैं एक और पेज बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से न्यू पेज पे भी चली जाऊंगी।
ठीक है। बाकी ये चीज़ें हमारे एक्सप्लोर करने की नहीं है। यहाँ से कुछ आपने अगर बाय करना हो तो ये उन चीज़ों के लिए है। यहाँ से अपलोड कोई आपने इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कुछ भी यहाँ से आकर आपने लाना है, उसके बाद यहाँ पे आपने उसको अपलोड करना है, तो आप यहाँ से उसको अपलोड करोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एलपीएफ का लोगो यहाँ पे ला के दिखाया, उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे अपलोड करके दिखाया। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है, बैकअप्स वगैरह, तो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। देन आ जाता है यहाँ पे ये वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं। ये कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, आप यहाँ से भी कंप्लीट गाइड ले सकते हो। कि मतलब जो बॉक्स मॉडल है, एलिमेंट्स है, नेविगेटर, मतलब ये जो ये पूरा टूल है ना, इसकी ये सारी वीडियोस बनी बनाई पड़ी हुई हैं। आप यहाँ से वीडियो ट्यूटोरियल्स देख के भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग इस टूल के बारे में हेल्प ले सकते हो। ठीक है, देन यहाँ से मैंने आपको बताया था कि कोड, एक्सपोर्ट कोड है, आपने HTML का कोड लेना है, तो यहाँ से आप लोग क्योंकि ये पेड है, आपको इसको प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोड मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, ये HTML का कोड है, CSS का भी है, देन जावास्क्रिप्ट का भी है, एंड एसेट्स जो हमने यहाँ पे चीज़ें यूज़ की हैं ये वो भी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस टूल की अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी चीज़ें जो मेन चीज़ें थी, जो सारा गो थ्रू करना था, वो तो मैंने आपको बता दिया, बट इसको आगे एक्सप्लोर करना अब वो आपका काम है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।